सर, तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पास कद्दावर पूर्व मुख्यमंत्री या वर्तमान मुख्यमंत्री थे। आपने फिर भी पीढ़ी बदलकर नए नेताओं को मौका दिया। जब आप तय कर रहे थे कि किसको अगली बार कप्तान बनाना है और क्यों, आपके, नड्डा जी के, प्रधानमंत्री मोदी के जहन में क्या चल रहा था? किन किन फैक्टर्स को आपने ख्याल में रखा कि किसको तय करना है? देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे कद्दावर उसका अदना कार्यकर्ता होता है। जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता है वो सबसे कद्दावर है। हमारी पार्टी में सबसे बड़ा कद्दावर नेता हमारा सामान्य कार्यकर्ता है और ये सब जो सिलेक्ट हुए हैं हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं। तो ये जो अभी आप जिक्र कर रहे हो कद्दावर नेता, वो भी तो कभी कार्यकर्ता थे, मैं भी कभी कार्यकर्ता था, बूथ का अध्यक्ष था। जब पार्टी समग्रता से विचार कर नेतृत्व तय करती है तो इसके कई पैरामीटर्स होते हैं और वो हमारा सीक्रेट है, उसको सीक्रेट ही रहने दीजिए। आपने कप्तानी का मौका तो दिया एक ऐसे बैट्समैन को जो कि अब तक कप्तान नहीं रहा, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कप्तान बनेंगे। आपको कैसे मालूम कि कप्तानी करके इतने बड़े स्टेट को चला पाएंगे? देखिए, फैसले करने पड़ते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की आला कमान ने मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया तब मोदी जी सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़े थे। एमएलए छोड़ दो, सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़े थे और उनको एक बहुत संपन्न राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो फैसले लेने पड़ते हैं और नेतृत्व इसी तरह से निकलता है। अभी जो लोग मुख्यमंत्री थे हमारे तीनों नेता, वो भी कभी ना कभी पहली बार ही तो आए थे, ऐसा तो नहीं था। हर कार्यकर्ता पहली बार आता है। आपने इस बार 21 सांसदों को चुनाव लड़ाए, 12 जीते 9 हारे। अब जो जीते वो सोच रहे थे कि भाई मेरा कुछ होगा, इसलिए शायद अमित भाई ने, मोदी जी ने भेजा है। आपको किसी ने बताया है क्या? नहीं, उनको मन में लगा है को यार इतनी सारी कल्पना करते हो। ये सबको मालूम है कि पार्टी इसी तरह से चलती है। सालों हो गए, लोग 3-4 दशक से काम कर रहे हैं, सबको मालूम। क्या करेंगे ये लोग? अब आपने भेज दिया, दिल्ली में इतने बड़े मंत्री थे, ये थे, अब चले गए स्टेट। बड़ा छोटा कोई नहीं होता। अभी हर एक कार्यकर्ता का अपनी अपनी जगह पे महत्व होता है, हर एक भूमिका का अपनी अपनी जगह महत्व होता है। सर, इंडिया टुडे ग्रुप, आपका जो काम है दिल्ली में यहाँ बैठकर शो चलाना, वो परसेप्शन बेस है। हमारा काम है धरातल पर पार्टी को मजबूत करना और प्रदेश और देश को बदलने में अपना कंट्रीब्यूशन देना। दोनों के पैरामीटर्स अलग है। सर, इंडिया टुडे ग्रुप की जो डेटा विजुअलाइजेशन टीम है उसने एक एनिमेशन तैयार किया है जो मैं चला के दिखाता हूं, जो दिखाता है कि 1984 के लोकसभा के आम चुनाव के बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार देश भर में बढ़ा है। इसको देखते हुए जहां इस वक्त हम लोग दिसंबर 2023 में खड़े हैं, आपका क्या आंकलन, अनुमान है कि जब अगली दफा चुनाव होगा, आप जो 303 सीटों का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनाव में था, उसको आप कहां जाते हुए देखते हैं? देखिए, अभी लोकसभा चुनाव चालू नहीं हुआ है, हो सकता है इसके मुद्दे भी शायद नए आ सकते हैं। डेमोक्रेसी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, परंतु मैं एक निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 19 के विजय से 24 की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोनों की विजय बड़ी होगी, कमी होने का कोई सवाल नहीं।